कुड्डी में भी सबसे पहले उस कुड्डी को उठाने का अधिकार जो है सबसे छोटे को दिया जाता है। हमारे साथ तो सबसे केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। जब 2 वर्ष में नहर पूरी नहीं हुई, दोबारा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस मामले को लेकर के कोर्ट में गए, आ गया जिसमें को कसी भेंट करके सम्मानित किया जा रहा है और ये कसी 23 फरवरी को वहां मशहूर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 3.8 FMP मिलेगा और उसके लिए कहा था कि भी एक नहर बनाई जाए जिस नहर के माध्यम से नदियों से इस पानी को हरियाणा प्रदेश में ले जाया जाए। उस वक्त चौधरी बंसीलाल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। आप सारे खेती से जुड़े हुए लोग हो। आज चौधरी बंसीलाल तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन चौधरी बंसीलाल ने उस नहर को मुड्ढ से बनाने की बजाय टेल से बनाना शुरू कर दिया। अगर उस नहर को उस वक्त मुड्ढ से बना करके लेके आते तो फिर ना तो आज आपको संघर्ष करना पड़ता, ना आज आपको इकट्ठा होकर के इस बात की मांग करनी पड़ती, ना हमें कोर्ट और कचहरियों के अंदर मुकदमे लड़ने पड़ते, ना सरकार की तरफ से हजारों करोड़ रुपया खराब होता। ये ठीक है कि हमारे यहाँ पे उस वक्त नहरें नहीं थी, हम उस पानी को कैसे लेकर के हरियाणा में आते, कम से कम जहां हमारा हेड बनना था उस हेड तक उसको बना करके छोड़ देते, फिर ये नहरें बना देते, फिर इसके साथ इसको जोड़ करके लेकर के आ सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी राजनीति थी। कैसे आप लोगों का वोट, कैसे आप लोगों की ताकत की वजह से विधानसभा और लोकसभा में जा सकें, इसके लिए आपके बीच में आपकी जमीनें एक्वायर करके नहरें बना दी। आज उन नहरों के रख रखाव के ऊपर भी सरकार की तरफ से सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च होता है। आज कोर्ट और कचहरी में मुकदमों में सैकड़ों करोड़ रुपया हरियाणा सरकार की तरफ से वकीलों पर खर्च हो चुका है। इसके लिए अगर सबसे बड़ा कोई दोषी है, अगर इस पानी को हमारे बीच में आने में सबसे बड़ी रुकावट अगर किसी ने पैदा करी, तो साथियों 11 साल तक सन 1966 से लेकर के 77 तक जो व्यक्ति इस प्रदेश का मुख्यमंत्री था, उसकी वजह से हमारे सामने ये दिक्कत आई। सन 1978 के अंदर चौधरी देवीलाल सन 1970 में जब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद सरदार प्रकाश सिंह बादल जो उस वक्त के पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उनको इस बात के लिए राजी कर लिया कि पानी तो पंजाब का है, पानी हरियाणा का है, इस पानी से राजस्थान और दिल्ली की प्यास बुझनी है। आज ये सारा का सारा पानी जो है बारिश होने की वजह से हम इसको रोक नहीं पाते, ये फिर सारा पाकिस्तान को जाता है। के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। बड़ी हैरानी की बात है, हमारे जो राजनीतिक विरोधी लोग वो गांव में जब आते हैं, लोगों में बैठते हैं, तो एक ही बात का प्रचार करते हैं कि नहर तो देवीलाल और प्रकाश सिंह बादल दोनों मिलकर के नहीं बढ़ने देना चाहते, या ये कहते हैं कि अकालियों के साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का पारिवारिक संबंध इसलिए नहीं बढ़ी। और लड़ाई दोनों वक्त में अगर किसी ने लड़ी तो या तो चौधरी देवीलाल ने लड़ी थी, या उसके बाद कोर्ट के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने आपकी पैरवी करी। केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। जब 2 वर्ष में नहर पूरी नहीं हुई, दोबारा को इकट्ठा करके, क्योंकि ये पानी हर एक जाति के, हर जाति विशेष के व्यक्ति के खेत में लगना है, चाहे वो सैनी है, चाहे गुर्जर है, चाहे आपका वो जाट है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे वो किसी और जाति से संबंध, चाहे वो कुम्हार है, चाहे कोई लुहार है, चाहे किसी भी जाति से संबंध रखने वाला, जिसके जमीन है उसकी जमीन में उस पानी से खेती होनी। इस लड़ाई में हमें एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। लड़ाई आपकी है, हम तो केवल आपकी अगुवाई करने वाले लोग हैं। हमने तो कांग्रेस, हमने भाजपा वालों से भी कहा है, हमने तो बीएसपी वालों से भी कहा है, हमने तो हर राजनीतिक दल के लोगों को कहा है कि हरियाणा प्रदेश की लड़ाई में आप हमारे साथ आओ और इस प्रदेश का इस का पानी आस के हरियाणा बच सके, इसके लिए हम सबको मिलकर के इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि जब आप बड़ी संख्या में उठोगे,
आप जब बड़ी संख्या में इस लड़ाई के लिए तैयार हो जाओगे तो फिर कांग्रेस भाजपा वाले भी अपने आप मजबूर होकर के तुम्हारे साथ कस्सी लेकर के उस नहर की खुदाई में जाएंगे। उनको इस बात के लिए अगर कोई मजबूर कर सकता है तो फिर वो जनता जनार्दन कर सकती है। आप लोग जब इकट्ठे होकर के लगोगे तो फिर मान के चलो उन सबको आपके साथ लगना पड़ेगा। केंद्र की सरकार को भी मजबूर होकर के नहर की खुदाई का काम शुरू करना पड़ेगा। यही बात आपसे कहने और करने आया था। मैं उम्मीद करूंगा कि 23 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मसूदपुर गांव में पहुंच करके नहर की खुदाई का काम शुरू करोगे। जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि जितने भी पीछे पानी को लेकर के हमारे आपस में फैसले हम सारे रद्द करते हैं। रद्द करके फैसला उन्होंने इस बात का कैबिनेट से मोहर लगवा ली, गवर्नर से उस पर दस्तखत करवा लिए, क्योंकि केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, गवर्नर भी उनका अपना था और पंजाब में भी उनकी सरकार थी। उस विवाद को चलते चलते आज 14 वर्ष निकल गए। जो 2004 का मामला था आज 2016 आ गई, 12 साल हो गए। अब फिर नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि नहर बननी चाहिए। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर सरकार चाहे तो प्रधानमंत्री से कह करके नहर की खुदाई का काम शुरू करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते। लेकिन नहर की खुदाई हो कैसे? पंजाब में चुनाव हो रहे और भारतीय जनता पार्टी अकाली दल की आपस में समझौता है, गठजोड़ है। कांग्रेसी जो पंजाब के हैं वो भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अब इस इशू पे तुम भी कोई राजनीतिक लाभ लेकर के राजनीतिक ताकत अपनी बढ़ा दो। पंजाब का कांग्रेस का जो प्रधान है अमरिंदर सिंह, वो और उसके साथ 42 एमएलए कांग्रेस के थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये कह दिया कि हम एक बूंद पानी नहीं ले जाने देंगे। यही बात सरदार प्रकाश सिंह बादल ने कह दी, यही भारतीय जनता पार्टी वालों ने कह दी। जब हमारी एक सर्वदलीय बैठक हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री ने सारे राजनीतिक दलों को बुलाया था, मैं उस बैठक में गया था। मैंने उस बैठक में मुख्यमंत्री से पूछा था कि आपने हमें बुलाया, क्या हम सब लोग जाकर के प्रधानमंत्री से मिलकर के नहर की खुदाई के काम के लिए दबाव बनाएंगे? मुख्यमंत्री कहने लगा, नहीं जी, मैंने तो आपको इसलिए बुलाया है, ये हमारा एडवोकेट जनरल बैठा है, जो सबसे बड़ा वकील सरकार का होता है, उसको उसने बैठा रखा और कहने लगा ये आपको बताएगा कि स्टेटस क्या है। मैं बोला हम सुबह सुबह उठ करके अखबार पढ़ते हैं, सारा दिन रेडियो और टेलीविजन देखते और सुनते हैं। हमारे भी अपने बहुत से ऐसे साथी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकील हैं। आप हमारे सामने इसको ला करके बैठा दिया, खड़ा कर दिया कि ये आपको बताएगा। इससे ज़्यादा हमें इस बात की जानकारी है कि कोर्ट का क्या फैसला है। अब कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस नहर को बनाने में कहीं कोई रुकावट नहीं है। अब तो केवल आपकी नीयत ठीक हो तो ये नहर का काम कल शुरू हो सकता है।